देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का आगमन हो चुका है विश्रामपुर की धरती पर। आपको हम दिखाना चाहते। क्या हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी? क्या 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया गया? 3 लाख रुपया आवास बनाने के लिए दिया गया? अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण करने का काम किया गया? 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाकर बहाली करने का वायदा पूरा किया क्या? अरे इनके 5 साल पूरे होने को आ गए, ये 5 तो छोड़िए, एक वायदा भी पूरा नहीं कर पाए। मेरी बहनों को 2,000 रुपया महीना देने की बात कही थी, 5 साल निकल गए, 1 महीना रह गया। नमस्कार, मैं हूं प्रथम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन संदेश झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्रामपुर विधानसभा के उटारी में और यहां पर आज परिवर्तन सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आगमन होना है। इस जो परिवर्तन सभा है इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से विश्रामपुर विधानसभा को लेकर के भाजपा की रणनीति है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कहते हैं विश्रामपुर के जनता के लिए, ये समझेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आपको अगर हम दिखाना चाहें, चारों तरफ लोग ही लोग हों, चाहे वो पहाड़ हो, आपको हम दिखाना चाहेंगे पहाड़ हो या वो सामियाना आप देख सकते हैं। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आप सिर्फ लोग ही लोग पाएंगे। आप देख सकते हैं तमाम जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। फिलहाल हम कुछ लोगों का रुख कर लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कौन आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं जी, तो क्या होने वाला है अनुराग ठाकुर आएंगे तो? अब क्या होने वाला हो तो सामने बताएंगे। परिवर्तन रैली चलिए रहा है, इसमें परिवर्तन क्या होता है सामने देखा जाएगा। परिवर्तन में देखिए बीजेपी सरकार को ही लाना है। आप बीजेपी से हैं? बीजेपी का गमछा भी पहन कर रखा? हाँ, बीजेपी से हैं। तो बीजेपी क्यों आनी चाहिए फिर से? बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी ऐसा कार्य करता है, उसके लिए जनता चाह रहा है। विश्रामपुर विधानसभा में विकास हुआ है? विकास हुआ है। तो फिर भी क्यों जितने सारे आप अगर स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे तो वो भी आज बंद पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार से संलिप्त है हर प्रखंड कार्यालय। अब तो हॉस्पिटल बन के रहा, मेरा सरकार बीजेपी है ये नहीं। भ्रष्टाचार का कारण आज सरकार है। स्वास्थ्य केंद्र जो है अभी स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, डॉक्टर का व्यवस्था सरकार को करना। एक समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, फिर उस समय बनाए जो भी था बनाए, तो उसमें डॉक्टर क्यों नहीं है? व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर का व्यवस्था एक जो है डॉक्टर आता है यहाँ चंद्रवंशी जी के द्वारा किया गया। चलिए और रुख कर लेते हैं। क्या कहिएगा परिवर्तन रैली के बारे में जो यहाँ पर संबोधित किए करने वाले हैं अनुराग ठाकुर? परिवर्तन रैली में जनता को जागरूक करना है, बीजेपी सरकार को झारखंड में बनाना है। बीजेपी आएगी विश्रामपुर में, क्या लगता है? एकदम आएगी। विश्रामपुर में आएगा। कौन हो सकते हैं? कई प्रत्याशी भी हैं यहाँ पर। आपको अगर हम बताना चाहें, रामाशीष यादव अपनी दावेदारी पेश करते हैं। ईश्वर सागर चंद्रवंशी जो कि अभी वर्तमान विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के पुत्र हैं, वो भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। कितना कैंडिडेट पर जिसको बीजेपी टिकट देगा उसके साथ हम लोग कच करता है। तो वही मैं जानना चाहता हूँ। देखिए आपको हम दिखाना चाहेंगे अब हेलीकॉप्टर जो है अनुराग ठाकुर का, वो यहाँ पर अब लैंड होने वाला है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर जो है अनुराग ठाकुर का, ये अब कुछ ही समय में यहाँ पर आपको दिखेगा लैंड होते हुए। अभी हम मौजूद हैं विश्रामपुर विधानसभा के उटारी में और आपको दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं जनसैलाब किस तरह से लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं, दौड़ कूद कर रहे हैं उस सभा में जाने के लिए जहाँ पर अनुराग ठाकुर आने वाले हैं। अनुराग ठाकुर के पास जाने के लिए, अनुराग ठाकुर को देखने के लिए ये लोग बहुत ही उत्सुक हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग में अफरा तफरी मच चुकी है अनुराग ठाकुर को देखने के लिए। आप चारों तरफ अगर आप देखना चाहें, उधर अगर हम कैमरा पर्सन दिखाएंगे, चारों तरफ जो है एक जनसैलाब उमड़ चुका है भाजपा के इस रैली को देखने के लिए। क्यों आए हैं यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। प्रवचन अनुराग जी के देखने के लिए आए हैं। अनुराग जी को देखने आए हैं। तो क्या लगता है चाचा, बीजेपी आ रही है फिर से? बीजेपी जीतेगी। किसको आए हो देखने? निरहुआ आ रहा है क्या? आ रहा है। लोग अफवाह भी लगा रहे हैं कि निरहुआ आ रहा है। हमें ये पता है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि रवि किशन जो सांसद और एक्टर है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। ये देखिए हेलीकॉप्टर जो है वो मुड़ करके फिर से लैंड होने की कोशिश में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब सरकार जागी है, अब दिखावे के लिए किसी के खाते में 1,000 रुपया डाल दिया,
जैसे हिमाचल की सरकार ने चुनाव से पहले 1500 डाले, अब कांग्रेस की सरकार ने मनोज भाई वहां वापस लेने शुरू कर दिए, वहां वापस ले लिए। यही यहां पर होने वाला है। आज हिमाचल को कांग्रेस ने दिवालियापन कर दिया है। अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती है, और यहां पर झारखंड में भी चला है तो केवल लूट लूट और लूट की खुली छूट दे रखी है, तो हेमंत सोरेन की सरकार ने दे रखी है। इस ठगने वाली सरकार को अब बाहर दिखाने का रास्ता आ गया। जहां एक और मोदी सरकार ने 16 गुना ज्यादा मेरे झारखंड राज्य को दिया, तो दूसरी ओर यहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने 5 साल में जल, जंगल और जमीन को लूटने का काम किया। जब इनका पेट इससे नहीं भरा तो केंद्र से आने वाली जल जीवन मिशन योजना को भी करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने किया है। और साथियों, यही नहीं, रांची जमीन घोटाला हो, मनरेगा घोटाला हो, टेंडर घोटाला हो, अवैध खनन केस हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, या फिर विभागों में टेंडर से लेकर अन्य घोटाले हो, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में संलिप्त पाई गई, तो ये कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन की सरकार पाई गई। कभी आपने किसी राज्य में ऐसा देखा कि किसी सांसद के पास 350 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला हो? आप में से किसी के घर में 350 करोड़ रुपया है क्या? हाँ कि ना? नहीं है। लेकिन देखो भाई, यही नहीं, यहां तो हेमंत सोरेन के आईएएस जो एक महिला अधिकारी है, उसके सीए के घर भी 18 करोड़ रुपया मिलता है। और सांसद धीरज साहू के यहां पर तो 350 करोड़ मिलता है। मशीनें जो गिन रही थी वो भी हाँफ गई, जितने घर में बैग भरे थे वो भी खत्म हो गए, कम पड़ गए। बाजार से बोरी और बैग लाने पड़े, तब भी भ्रष्ट कांग्रेसियों के नोट खत्म नहीं हुए। कितना लूटा है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए के भी नौकर के घर पे 35 करोड़ रुपए से अधिक कैश मिला। अगर पीए के नौकर के घर पे 35 करोड़ था, तो पीए के घर पे कितना होगा, मंत्री के घर पे कितना होगा? यही नहीं, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर भी 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के कागज और सोना और कैश मिला। साथियों, एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां झारखंड के बदनामी इन भ्रष्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के कारण हो रही है। मैं आपसे 1-2 बातें और पूछने आया हूं।